हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 9 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला ये है आरबीआई रेजेस रेट टू टेम इन्फ्लेशन। ठीक है, आरबीआई ने रेज किया है रेट को, ठीक है, इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें क्या पढ़ना है, एमपीसी इंक्रीजेज रेपो रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट। तो एमपीसी ने इंक्रीज किया है रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, जिससे लिफ्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 23 इन्फ्लेशन और जिसका एस्टिमेट है 6.7%। तो इसमें है कि आरबीआई ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एमपीसी का फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, उन्होंने वेडनेसडे को वोट किया है रेज करने के लिए रेपो रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, कितने 4.90% के लिए। एवरेज 7.5% है करंट अप्रैल जून क्वार्टर में। तो ये पहला है जो हमने देखा। दूसरा है सेटिस्फाई विथ इंडियन एक्शन ईरान मिनिस्टर। तो ईरान मिनिस्टर जो हैं वो सेटिस्फाई हैं इंडिया के एक्शन से। इसमें बोला जा रहा है ईरान इज सेटिस्फाइड दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डील्ड विद दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमेंट ऑन प्रोफेट मोहम्मद। ऐसा कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला जो हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया ने डील किया है, जो कमेंट किया गया था प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर, तो उससे वो सेटिस्फाई हैं। ऐसा उन्होंने ऑफिशियल जो मीटिंग हुई दिल्ली में वेडनेसडे को, उसके दौरान बोला। ऐसा फर्स्ट सच विजिट है जो डिग्निटरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी मेंबर कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये है, इसमें ये देखना था। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये देख लीजिए, एडिटोरियल पे पढ़ना है इन्फ्लेशन लॉन्ग सैडो, ठीक है, तो वो भी उसी से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड इसमें बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है, कि आरबीआई ने कैसे ज्वाइन किया है पिच की कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अंडर चेक, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये भी पढ़ लेना है। आगे सेफ फूड से रिलेटेड है स्टेट नीड हेल्प इन डेवलपिंग फूड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टेट को ज़रूरत है डेवलपिंग फूड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की और इन्हांस करने की मैन पावर, ठीक है। अब इसमें है फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट आर एरिया इन नीड ऑफ कांस्टेंट अटेंशन इन इंडिया, ठीक है, कांस्टेंट अटेंशन की ज़रूरत है इंडिया में। वर इन्फोर्समेंट इज ऑफन लैक्स बट इन दिस तमिलनाडु डिजर्व क्रेडिट फॉर फिनिशिंग एट टॉप अमंग 17 लॉ स्टेट। तो कल ही मैंने आपको ये वाला न्यूज़ बताया था जिसमें तमिलनाडु जो है वो क्या की है, टॉप आई है अमंग 17 लार्ज स्टेट फूड सेफ्टी में, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आई है। इट वॉज रैंक थर्ड इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ द स्टेट फूड। पहले क्या थी, थर्ड नंबर पे थी, अभी फर्स्ट नंबर पे आ गई है, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में। दैट तमिलनाडु विथ 82 मार्क्स इज अहेड ऑफ गुजरात। तो ये देखिए यहाँ पे क्या पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि तमिलनाडु जो है वो 82 मार्क्स के साथ, ठीक है, 82 मार्क्स के साथ तमिलनाडु जो है वो आगे है गुजरात से, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र है 12 मार्क्स हाईलाइटेड इज क्रेडिटेबल शोइंग, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट बाय, और ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन दिस पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम साइज। किस किस बेसिस पे ये क्या करती है, ये देती है, ठीक है, किस किस बेसिस पे देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि जो सेफ्टी इंडेक्स है इवेल्युएट करती है स्टेट और यूटी को किस किस बेसिस पे। तो अपार्ट फ्रॉम साइज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पे और इंस्टीट्यूशनल डेटा पे, ठीक है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सर्विलांस पे, ट्रेनिंग पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे और कंज्यूमर जो है एम्पावरमेंट पे, ठीक है। तमिलनाडु हैज़ इम्प्रूव्ड दिस स्टैंडिंग इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। तो तमिलनाडु का क्या हुआ है, आप इधर देखो, तमिलनाडु ने इम्प्रूव किया है अपने ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा को और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को भी। देयर हैज़ बिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इन कंपाइलेंस विच मेजर ओवरऑल कवरेज ऑफ फूड बिजनेस इन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या कर रही है, ओवरऑल कवरेज जो इसकी है मेजर कर रही है फूड बिजनेस और लाइसेंस और
रजिस्ट्रेशन को। फूड टेस्टिंग विच स्क्रूटनाइज अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ट्रेन मैन पावर द स्टेट यूटी फॉर टेस्टिंग फूड सैम्पल्स। ठीक है, तो ये जो कल हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड फिर दे दिया गया है, तो ये भी हमने देखा। इसके बाद है डीलिंग विथ इंडो पैसिफिक इज नॉट ईजी। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने बोला कैन नॉट फॉर दिस रीसेंट 5 day विजिट टू एशिया और आफ्टर ही लेफ्ट टू रिटर्न द यूएस नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्ड 3 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल इवन एज preoccupied with a fever in the country। जापान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा चाइनीज एंड रशिया फाइटर जेट कैरीड आउट जॉइंट फ्लाइट ओवर द सी ऑफ जापान। ठीक है, तो ऐसा जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है चाइनीज़ और रशिया के फाइटर जो जेट है वो कैरी आउट करती है जॉइंट फ्लाइट ओवर सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना ऑन May 24 एज लीडर्स ऑफ द क्वाड मीट इन टोक्यो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज बताए गए हैं। वाइल द IPEF में बी गुड आइडिया द फ्रेमवर्क डज नॉट एड्रेस इशू ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये कहा जा रहा है कि वाइल जो IPEF है वो एक गुड आइडिया है। ठीक है, IPEF जो है वो गुड आइडिया है, पर फ्रेमवर्क जो है वो एड्रेस नहीं कर रहा है जो इशू है ट्रेड एंड टैरिफ का। ठीक है, तो ये देखा हमने। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। इट इज़ पॉसिबल दैट द सीरियस एंड ऑनेस्ट एक्सरसाइज माइट एंड कैप कॉजिंग आर मोस्ट कॉन्स्टरनेशंस अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, देखिए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने एक रिसेंटली सेटअप किया है कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने रिसेंटली एक कमेटी सेटअप की है जो प्रिपेयर कर रही है ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये देखना है। और ये है सेवरल स्टेट ऑफ BJP रूल्ड स्टेट। ठीक है, सेवरल जो लीडर्स हैं BJP रूल्ड स्टेट के हैव बेटर फॉर UCC इन इंडिया। दो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC हैज़ बीन अ की एजेंडा फॉर BJP। पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC है वो की एजेंडा है BJP की एजेंडा ऑफ द BJP एंड हैज़ अ फाउंड मेंशन इन द लास्ट 2 मैनिफेस्टो। उन्होंने अपने लास्ट 2 मैनिफेस्टो में इसको शामिल भी किया। पार्टी रीजनल लीडर हैव बीन मोर वोकल इन द championing the cause that its national leaders. One wonder whether the BJP is empowering bottom-up strategy to accomplish its long-standing ideological goal. अब इसमें क्या बताया जा रहा है, by urge a few states to pass this respective UCC so that can use the national campaign for one. ठीक है, ये लोग कर सकेंगे नेशनल कैंपेन फॉर वन। तो UCC की बात की जा रही है। UCC क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे देखते हैं, टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए। इसमें है यूक्रेन ग्लोबल फूड प्राइस जो है राइज हुई है, ये ऑलरेडी पता है। यूक्रेन एंड इट्स अलायंस अक्यूज रशिया ऑफ वेपनाइजिंग फूड, सेइंग दैट इट्स ब्लॉकेज ऑफ यूक्रेन ब्लॉक सी पोर्ट इज द प्राइमरी रीजन फॉर राइजिंग द प्राइजेस। ठीक है, तो वेपनाइजिंग फूड, सेइंग दैट ब्लॉकेड यूक्रेन ब्लैक सी पोर्ट जो है वो प्राइमरी रीजन है राइज करने का प्राइस। वाइल मॉस्को हैज़ ब्लेम वेस्टर्न सैक्शन फॉर द क्राइसिस। पर मॉस्को जो है वो किसको ब्लेम कर रहा है, जो वेस्टर्न ने सैंक्शंस किया है, वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाया वो भी रीज़न है क्राइसिस का। बिफोर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन स्टार्टेड, यूक्रेन हैड कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट अप टू 6 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट। तो बिफोर रशिया के इन्वेजन यूक्रेन पे, मतलब जब रशिया ने इन्वेजन नहीं किया था यूक्रेन पे, ठीक है, यूक्रेन के पास कैपेसिटी थी एक्सपोर्ट करने के लिए 6 बिलियन टन्स ऑफ व्हीट, बार्ले और मेज अ मंथ। एक महीने में वो इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। मतलब बिफोर रशियन इन्वेजन यूक्रेन के पास कैपेसिटी थी 6 मिलियन टन्स व्हीट, बार्ले और मेज को एक मंथ में एक्सपोर्ट करने के लिए, मेनली थ्रू
इट्स पोर्ट इन ब्लैक सी, और किसके द्वारा, पोर्ट जो है उसका ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव में, उसके द्वारा वो एक्सपोर्ट करती थी। नाउ सेवरल यूक्रेनियन पोर्ट सिटीज़ आर अंडर रशियन कंट्रोल। अब अभी क्या हो गया है कि सेवरल जो पोर्ट है, सिटी है, वो अंडर रशिया कंट्रोल हो गया है। हैव दस ब्रॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन टू ग्राइंडिंग halt, while Russia food and fertilizer sector are not directly targeted by western section। लेकिन जो रशिया का फूड और फर्टिलाइजर सेक्टर है वो डायरेक्टली टारगेट नहीं हो पाई वेस्टर्न सेक्शन के, जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। सैंक्शंस ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर विच मेक पेमेंट डिफिकल्ट फॉर रशिया। अब सैंक्शंस जो लगाए गए हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर पे लगाए गए हैं, जिससे पेमेंट डिफिकल्ट हो जा रहा है रशिया के लिए, कॉम्प्लिकेट हो गया है एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन। ठीक है, अब इसमें और भी बातें क्या की गई हैं। बोथ द यूएन एंड टर्की हैव इनिशिएटेड टॉक विथ रशिया। ठीक है, वो जो यूएन और टर्की है उन्होंने इनिशिएट किया है टॉक करने के लिए रसिया से, फाइंड करे एक सोल्यूशन जिससे रिज्यूम हो सके एक्सपोर्टिंग बोथ यूक्रेन एंड रशिया ग्रेन्स। ठीक है, बट नो ब्रेक थ्रू हैज़ बीन अचीव सो फार, पर अभी तक कोई भी चीज़ें ऐसी अचीव नहीं की गई हैं। रशिया एंड यूक्रेन टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वीट सप्लाई, और रसिया और जो यूक्रेन है वो साथ में मिल के मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वीट सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था ग्लोबल फूड क्राइसिस को लेके। आगे देखते हैं, आगे इसमें यह है इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। इसमें क्या पढ़ना है, हाउ प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन केम एट द कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग इकोनॉमिक क्राइसिस, द इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ बैंकिंग क्राइसिस, द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड ऑप्टिमल इंडिपेंडेंस। डेनियल हंसेन में 2022 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू किया है उन्होंने। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि कैसे इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद ये करना है गवर्नमेंट स्कीम हेल्प पुअर लाइव विद डिग्निटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम हेल्प कर रही है पुअर्स को लिव विद डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी। तो गवर्नमेंट स्कीम हेल्प कर रही है गरीबों को डिग्निटी के साथ जीने के लिए। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेस PMGKY सिटीज़ डिफरेंटली स्टडीज़। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है रिड्यूस कर दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लेस फूड। ठीक है, जो पहले लेस फूड कंज्यूम किए जाते थे उसको अभी रिड्यूस कर दी है। ठीक है, कटिंग डाउन ऑन द यूसेज ऑफ यूटिलिटीज़ बाय 75%। फाइनेंस, ऐसा कौन बता रहा है, ऐसा बताया जा रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा बोला है। ठीक है, वेडनेसडे को। अभी इसमें आगे बात की जा रही है स्ट्रेसिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल टू क्राइसिस। मिस्टर सीतारमण सीटेड अप KPMG स्टडी डन विद द जर्मन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओवरऑल द स्टडी शोज दैट assistance under PMGKY reduce probability of borrowing money for 67% or respondents, so lived their life with dignity। ठीक है, वो अभी अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। ठीक है, lived their life with dignity and that is the study to by the agency completely outside government and all of us can take some effort from it, she said, when the government look at target approach of providing assistance instead of splashing money। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये हमें पढ़ना था। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये भी इंडिया एंड वियतनाम साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो इंडिया और वियतनाम ने क्या किया है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड वियतनाम काउंटर पार्ट जनरल फैन वान जियांग
साइन अ ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इंडियन वियतनाम ने वेडनेसडे को साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया गया है, ठीक है, MOU साइन किया गया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट में, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्यूरिंग ऑन गोइंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें द डिफेंस मिनिस्टर साइंड द ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन द इंडियन वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड 2030। तो ये ज्वाइंट किया गया है, ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडियन वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030, ठीक है। तो ये इस बारे में यहाँ पे बात की गई है, वियतनाम ने और इंडिया ने साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। आगे ये है विलिंग टू वर्क विथ इंडिया टू हेल्प श्रीलंका सेज चाइना, विलिंग टू वर्क विथ इंडिया टू हेल्प श्रीलंका। तो चाइना की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो साथ में काम करेगी इंडिया के, कि वो श्रीलंका को हेल्प कर सके, ठीक है। न्यू दिल्ली हैज़ मेड ग्रेट एफर्ट टू हेल्प कोलंबो बीजिंग, बीजिंग ने ऐसा कहा है कि न्यू दिल्ली ने बहुत अच्छा ग्रेट एफर्ट किया है कोलंबो की हेल्प करने के लिए। रिकॉग्नाइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, recognizing the Indian government great effort in supporting Sri Lanka, China Wednesday expressed willingness to work with India India and international community to help Sri Lanka tide over this crushing economic crisis, ठीक है, क्रूजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रही है उसको निकालने के लिए चाइना इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। इन द मीडिया ब्रीफिंग जो मीडिया ब्रीफिंग हुई बीजिंग में, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है स्पोक्स पर्सन वहाँ के झाओ लीजियान, उन्होंने आउटलाइन किया दैट चाइनाज गवर्नमेंट रिसेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू टोटलिंग 500 मिलियन RMB, ठीक है। तो 500 मिलियन RMB अप्रॉक्सीमेटली कितना है, $73 मिलियन टू श्रीलंका। We will also note that the Indian government made great of food in the expect. We were recognized that, and we willing to work with India and other members of the international community to help Sri Lanka and other countries. We difficult to help these developing countries to get through a situation. तो कह रहे हैं कि वो इंडिया और अदर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर श्रीलंका की हेल्प करने को वो तैयार है, चाइना। तो ऐसा उसकी तरफ से बात की जा रही है। रशिया बैक यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट बैन, ठीक है, रशिया बैक यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट बैक। रशिया टर्की ऑन वेडनेसडे वॉइस सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर इन द ब्लैक सी। तो रशिया एंड टर्की ने क्या किया है, रशिया और टर्की ने वेडनेसडे को वॉइस सपोर्ट किया है क्रिएशन किस चीज़ के लिए, सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर इन ब्लैक सी सो यूक्रेन कैन एक्सपोर्ट ग्रेन टू ग्लोबल मार्केट अमिड escalating world food crisis. Turkish ministry said that move should also be accompanied by the easing of western sanction. ये ईज भी कर देगा जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं अगेंस्ट रशिया फॉर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ भी सही हो जाएगी। ब्लैक सी का जो ये है कि अंकारा टॉक पर्पस क्रिएशन ऑफ सेफ कॉरिडोर किया जाएगा ब्लैक सी पे, बट मॉस्को वांट सैंक्शंस रिलीफ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट कर सकेगी यूक्रेन। इंडियन इकोनॉमी वेल प्लेस टू डील विद चैलेंजेस सेज दास। तो ये जो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वेल प्लेस्ड है डील करने के लिए चैलेंजेस को। रूपी अमंग बेटर परफॉर्मिंग करेंसी इन इमर्जिंग मार्केट RBI गवर्नमेंट। तो आरबीआई के गवर्नर ने क्या बोला है कि रूपी जो है अमंग बेटर परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पे इमर्ज हुई है मार्केट में। जो RBI, ठीक है, RBI ऑफ इंडियन गवर्नर जो हैं, RBI के जो इंडियन गवर्नर हैं जो हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने वेडनेसडे को कहा है कि इंडियन इकोनॉमी वाज वेल प्लेस्ड टू डील विद करंट चैलेंजेस। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वेल प्लेस्ड है डील करने के लिए करंट चैलेंजेस को, ऐसा कह रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिमेन्ड रिजिलियंट एंड इट इज़ वेल प्लेस्ड टू डील विद द चैलेंजेस। तो ये चीज़ इनके द्वारा कही जा रही है।
तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस सही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपको द हिंदू का एनालिसिस प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर आपको ये सही लगता है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, जो डिजिटली मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और भी किसी सब्जेक्ट की नोट्स वगैरह या किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।